बच्चों की जन्म तिथि कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बच्चा बात नहीं मान रहा है, पढ़ाई में अव्वल नहीं आ रहा है या नॉर्मल भी नंबर नहीं लेके आ पा रहा, तो न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना बहुत जरूरी है। बच्चों के जो मूलांक हैं वो उनके व्यवहार और पर्सनैलिटी पे किस तरह से असर डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ में इनडायरेक्ट वे में वो नंबर लेके आते हैं जो उसको पढ़ाई करवाएंगे 1, 10, 19, 28। इसमें किसी भी महीने में आपका बच्चा पैदा हुआ, किसी के अंडर काम नहीं करेगा। घर में भी इसका रोब देख लो क्या चलता है, इतने इनके पास अकड़ होती है, ये किसी की सुन नहीं सकते। इनके जेब में रेजिग्नेशन हमेशा रहता है। नंबर 2 वाले जिनके बच्चे हैं उनको किस प्रोफेशन में डालना चाहिए। पानी का काम खुलवा दीजिए, दूध का काम करवा दीजिए, मक्खन का काम करवा दीजिए, होलसेलर पनीर का डीलर बना दीजिए। ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो शुरू से लीडर दिखाई देते हैं। नंबर 4 वालों के पीछे पड़ना पड़ता है, जो मोबाइल चेक करने पड़ते हैं, किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गया। कौन से नंबर के बच्चे सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। नंबर 2 वाले भी क्रिएटिव होते हैं। नंबर वाला बच्चा भी बहुत क्रिएटिव होता है। तो आपको बंद करते हैं और तो अपने घर जा, ये पकड़ अपने पैसे, यहाँ तो सच बोलना पड़ेगा। कौन से बच्चे हैं जो अपनी स्टडीज बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर 4 वालों, इनका भी जो मन है बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे बच्चों को मेडिकल में भेज देना चाहिए, ऐसे बच्चों को टीचर बनाना चाहिए, प्रोफेसर बनाना चाहिए। ऐसे बच्चों को आप डिजिटल वर्ल्ड में डाल दीजिए। नंबर 7, इनको स्कूल भेजने में बड़ी दिक्कत आती है। नंबर 5 वाले ऑलराउंडर होते हैं, इन्हें कोई भी आप काम कह दें वो काम ही कर लेते। बच्चों के मूलांक का मैकेनिज्म उनके पेरेंट्स के मूलांक के साथ मैच करना चाहिए। जमाना चला गया पंडितों का, तो नामकरण भी हम बताते हैं, ये नाम रख लीजिए। किन नंबर की महिलाओं के सी सेक्शंस होते हैं। अगर आपने कंसीव कर लिया और आपका पर्सनल आ गया है तो कंफर्म है कि आपका सी सेक्शन होना ही होना है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं होनी है। नंबर्स ये बता देंगे कि बॉय बेबी होगा या गर्ल बेबी होगी। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है नंबर की हमेशा लड़कियां ही देखी हैं मैंने। नंबर 6 जिन बच्चों का मूलांक है वो क्या गजब कर दे। क्लास का टॉपर है ना, ये उसको भी मात दे देते हैं, इतना इनको आता है, लेकिन क्लास में हैंड्स अप नहीं करते। इनका दिल किसी पे भी आ जाता है नंबर 6 वालों का। मान लो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो ही इनको धोखा दे देगा नंबर वालों को। किन बच्चों को देरी से सक्सेस मिलती है। नंबर 8 वालों। किस मूलांक के बच्चों को संगति या दोस्त चुनने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 1 वाले भी, इनकी भी संगत कई बार गलत हो जाती है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हर थर्सडे एक लोटे के अंदर जल, थोड़ा सा उसके अंदर और हल्दी डालकर केले के पेड़ पे डाल के आए। पॉडकास्ट विद कनिका ऐसा नहीं है जो आए और कहे कि और चले जाएं। हम तो गारंटी जाते हैं। 2 महीने गारंटी लूंगी मैं आपसे। एक बार फिर से बताइए। 2 महीने की। एक बार फिर से बताइए। 2 महीने की। अच्छा। 2 महीने के अंदर खुद आते हैं मेरे पास कि मैडम अब कहना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए। मेरे व्यूअर्स की झोलियां भर जाएं, नोटों की ना गड्डियां बरसे। अपने घर के बीचों बीच में खड़े हो जाए, साउथ ईस्ट के कोने पे आपको एक घी का दीपक जलाना है। जितने घंटे चलेगा समझ लो कि पैसे की बारिश घर में होती रहेगी। आप सोचोगे कैसे थामू इन पैसों को। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ किस्मत है और किस्मत जब जब जैसा चाहती है वैसा आपके साथ करती है। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, किस्मत के साथ आपकी जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ कहती है। वो बताती है कि आप कहां आगे बढ़ेंगे, कहां फिसलेंगे, कब कौन आपका हाथ पकड़ के गड्ढे में डाल देगा और कौन कब उंगली देगा सहारे के लिए और आप भवसागर पार कर जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि पॉडकास्ट विद कनिका में नंबर गिने नहीं जाते, नंबर डिकोड किए जाते हैं। और भाई डिकोड करना हमको तो आता नहीं है। जब हमको नहीं आता है तो फिर सोमवार शाम 6 बजे हम बुलाते हैं उनको जो आपके दिल में बसती हैं, और जब स्क्रीन पे आती हैं तो आपको लगता है कि हाँ कोई है जो हमारा फिक्र करने वाला स्क्रीन पे हमको समझा रहा है। मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एन बंसल। कैसी हैं कनिका जी? बहुत अच्छी हो, नमस्कार। कनिका जी, भगवान की कृपा है, बाबा की भी कृपा चल रही है कि ठीक ठाक सारी चीजें चल रही है पॉडकास्ट विद कनिका में। लेकिन लोग ये जानना चाहते थे, जिस जन्मतिथि की बात आप इतनी बार करती हैं उस जन्मतिथि को लेके हमें अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ पूछना है। बच्चों की जन्मतिथि कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, जितना हम लोगों ने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, अगर हम पिछली बात करें, अपनी ही बात करते हैं, है ना, तो बहुत स्ट्रगल किया। कोई पिता या माता नहीं चाहती कि जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया ये हमारे बच्चे स्ट्रगल करें आगे। कभी एक पिता ये नहीं चाहेगा कि अगर जिंदगी भर मैंने टोकरी ढोई है या मैंने रिक्शा चलाया है, मेरा बेटा रिक्शा चलाए, या मैं अगर ऑफिस जा रहा हूँ और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी स्ट्रगल करे। कोई माता पिता नहीं चाहते हमारे बच्चे स्ट्रगल करें। वो चाहते हैं हमारे बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी हो, बहुत स्मूथ हो। मैं कई बार बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं क्या ये डॉक्टर बन जाएगा? हर माता पिता चाहता है उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस में जाए। हर माता पिता चाहता है। वो नहीं चाहता कि डिग्री की नौकरी ढाक के 3 बात हमारे बच्चे करते रहे जिंदगी भर। तो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ सही होना बहुत जरूरी होता है। अब जो परमात्मा ने दे दी, सभी डेट्स बहुत अच्छी हैं, अपने आप में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आती हैं सभी डेट्स। लेकिन बच्चों के साथ कैसे इनको अलाइन करना है, बच्चों को कहाँ डालना है, कौन सी फील्ड में डालना है, समझ ही नहीं आता। अब मेरे पास ऐसा कई क्लाइंट्स आते हैं क्योंकि बैकग्राउंड है ही नहीं डॉक्टर का।
हमें तो समझ ही नहीं मैम, क्योंकि पता ही नहीं डॉक्टर कैसे बनाना है, या कैसे एग्जाम्स में बिठाना है, कौन से एग्जाम्स की तैयारी करवानी है, कौन से सब्जेक्ट्स लेके देने हैं। घर का माहौल अगर डॉक्टरेट का है, डॉक्टर्स घर के अंदर है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती, बता देते हैं ये करना है वो करना है, या ये वाली बुक्स पढ़ लो, तो पता होता है। जिसका बैकग्राउंड ही नहीं है वो बच्चा कैसे कर लेगा। तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी काम आती है। उनको बताया जाता है कि नहीं, आपका बच्चा डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनने के लायक है, आपका बच्चा आगे बढ़कर कुछ पढ़ाई नहीं करेगा, ये पॉलिटिक्स में जाएगा, अपना नाम करेगा। क्या मोदी जी के पेरेंट्स को पता था? एक चाय की दुकान लगाने वाले पिता को पता था मेरा बेटा देश चलाएगा? तो इससे पता लगता है कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में कितनी क्वालिटीज हैं, कितनी स्ट्रेंथ है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, वो देखनी पड़ती है। फिर उस फील्ड में अगर बच्चा जाता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। लेकिन कनका जी, बच्चों के जो मूलांक हैं वो उनके व्यवहार और पर्सनैलिटी पे किस तरह से असर डालते हैं? क्या उनके मूलांक ये बताते हैं कि बच्चे कैसे बनेंगे? बिल्कुल। देखिए, कई बार हम किसी बच्चों को अगर क्लास में जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी देखते हैं, तो कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। या हम देखते हैं दिल्ली चुनाव में बच्चे खड़े हो जाते हैं, है ना, आप देखते हैं कई बार। तो अगर मैं पहले स्कूल से बात करती हूँ, है ना, स्कूल में कई बच्चे क्लास के मॉनिटर हैं और कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है, नलायक ही रहते हैं, हमेशा क्लास में पीछे रह जाते हैं और हमेशा कॉपी में 0 अंडा लेके आते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और कई बार मैडम ये शिकायत करती है पढ़ता नहीं है, बस बातें करता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग ही नहीं लगता पढ़ाई के अंदर, बच्चा आगे इंटेलिजेंट हो ही नहीं पाता। लेकिन एक बच्चा क्लास का मॉनिटर बना हुआ है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है बहुत सपोर्ट करती है आपको। और यहाँ पर अगर आपका बच्चा कहीं ना कहीं बात नहीं मान रहा है, पढ़ाई में अव्वल नहीं आ रहा है, या नॉर्मल भी नंबर नहीं लेके आ पा रहा, एट पार नंबर भी लेके नहीं आ पा रहा, तो न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना बहुत जरूरी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ में इनडायरेक्ट वे में वो नंबर लेके आते हैं जो उसको पढ़ाई करवाएंगे, यानी कि वो बैठकर अपने आप पढ़ेगा। आपको उसको फिर पढ़ने के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, किताब खोल ले, पढ़ ले, नहीं बोलना पड़ेगा। और वो नंबर भी क्लास में, मैं कहती हूँ टॉप नहीं करेगा, जो बच्चा एवरेज नंबर भी ला रहा था, इतना नंबर तो ले आएगा कि आपकी नाक नहीं कटने दे। एक टेस्टिमोनियल मैंने देखा था आपके स्टेटस पे, वो माँ बता रही थी कि भाई जब वो अपीयर हो रहा था उनका बच्चा, तो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, और फिर वो जब एग्जाम उसने दिए तो फिर कमाल हो गया। ये मैं नहीं बताता हूँ, ये आप बताएंगी मुझे। बिल्कुल। वो क्लास 12th में थी बिटिया, और अभी रिजल्ट आया 12th क्लास का। जब वो मुझसे मिलने के लिए आई तो अभी 3-4 महीने निकल चुके थे क्लास 12th के, और वो बिल्कुल व्हील चेयर पे हैं बिटिया, मतलब बिल्कुल ऐसे हैं। जब वो मुझसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने बोला हम मिलकर बात करेंगे, हम ऑनलाइन नहीं बात करेंगे। मैं समझी नहीं कि मेरे पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं मिलने का। तो मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगी, बिटिया कहाँ है? तो कि क्लास 12th के बच्चे के सामने बैठकर जब तक मैं बात नहीं करूंगी उसके बारे में मैं समझ नहीं पाऊंगी। मैं 3-4 बच्चों का उदाहरण यहाँ पे आपको आज दूंगी, क्योंकि एक मैंने अभी कल ही कंसल्टेशन करी है बच्चे की। तो मैंने कहा इसको लेकर आओ, तो वो आई हुई थी, लेकिन वो शर्म के मारे मेरे, क्योंकि व्हील चेयर पे थी और एज अ गर्ल थी, वो मेरे सामने आ ही नहीं रही थी। तो जबरदस्ती मेरे स्टाफ गया उसकी मम्मी के साथ, उनको लेके आई बिटिया को। तो मैं उसको अपने साथ बिठाया, पहले इसको कंफर्ट किया कि नहीं देख, तू मेरे साथ जो बात कर रही है ना, तो समझ ले कि तू अपनी मौसी से बात कर रही है, तू सोच ही मत कि तू किसी मैडम के पास आई है। थोड़ी कंफर्ट हुई तो उसने बोला मैडम मुझे शर्म आती है क्लास में, मैं व्हील चेयर पे होती हूँ, लोग मुझे देखते हैं, फिर पूछते हैं आकर, एक सहानुभूति मुझे दिखाते हैं, क्या हो गया, क्यों हो, मतलब ऐसे बच्चों को लगता है ना, बच्चे सहानुभूति लेना नहीं चाहते, है ना। तो उसने मुझे बोला मैडम मुझे बहुत दिक्कत होती है और मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं कुछ और करूंगी क्रिएटिविटी, मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं एग्जाम नहीं दूंगी 12th के। मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा है, बहुत शानदार डेट ऑफ बर्थ है, और इसका ईयर भी इसको सपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा तो एग्जाम देगी कि मैं नहीं दूंगी। वो अड़ गई मेरे साथ। मैं कहा मेरे पे भरोसा रखती है ना, मेरे पे भरोसा रखती, तो मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं कहा तो पूरा साल पढ़ा है, तो पढ़ने लग, और मेरी गारंटी है तो इतने नंबर लेकर आएगी। मैंने उसको नंबर भी बता दिए। कितने बताए थे, कितने आए? सब बताना पड़ता है यहाँ। उसको बिल्कुल हार चुकी थी, मैं कहता तो 86% नंबर वो लेकर आएगी। उसको नंबर्स मैंने बताए, और सच में उसने बोला कैसे मैडम, मैं तो कुछ भी नहीं तैयारी कर रही, मैं तो किताबें भी नहीं लेकर आई, मैं तो पढ़ूंगी नहीं, अब कैसे बात कर रहे हो। उसके पेरेंट्स से बोले, उसके पेरेंट्स कहते हैं ये तो नामुमकिन बात है, ये तो आप वो कह रहे हो कि भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। मैं कहा इसकी, मैं कुछ भगवान नहीं हूँ, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये कर सकती है। अब जाओ और टाइम वेस्ट नहीं करना है, ले जाओ इसको और किताबें दिलवाओ आज ही, घर तब जाना जब बुक्स ले लोगे, और लेकर बैठेगी एग्जाम में। जिस दिन एग्जाम्स की डेट्स आ गई तब तक भी वो डामाडोल थी। उसने मुझे वॉइस नोट भेजा चुपचाप, मैं नहीं देना चाहती एग्जाम्स, आप मम्मी को मना कर दो। मैंने कहा मैं घर आ रही हूँ तेरे, तू रुक जा जरा, तो एग्जाम देगी। तो उसको फिर हिम्मत आई, मैं कहा तू कर सकती है बेटा, तू तेरे अंदर हिम्मत है, तू कर सकती है। और तू मुझे ना एग्जाम के बाद मुझे फोन करियो, तो एग्जाम देने जा। एग्जाम देने के लिए गई, जब मैं एग्जाम दे के आती थी मैं फोन करती थी कैसा हुआ,
अच्छा हुआ मैडम, मैंने कहा तू रुक जा, रिजल्ट आने दे। जब रिजल्ट आया तो उसके माता पिता इतने खुश थे, सीधा उठा के डिब्बा ही लेके मेरे पास पहुंचे मिठाई का। तो मैं कहा क्या हुआ, सब ठीक है? कहती मैडम आपने जो बोला था उतने नंबर वो लेकर आई। 86% नंबर वो लड़की लेकर आई। खुशी का ठिकाना नहीं है, वो जिस कॉलेज में चाहेगी उसको एडमिशन भी मिलेगा। तो बच्चे की काबिलियत किसमें है ये हम पहचान जाते हैं, हमें पता होता है। और एक साथ में एक और जो होती है वो भी बिटिया है। अच्छा। और वो पंजाब की है और एक गांव में रहती है। और कल उसने अभी जो एग्जाम्स थे अपने, जो मेडिकल के एग्जाम्स हमारे कैंसिल हो गए हैं, उसमें भी उस बच्ची का नाम था। तो उसमें तो उसने अच्छा स्कोर कर लिया, 400 नंबर आ गए उसके। 720 नंबर लाने होते हैं, 400 नंबर लेके बैठी है। और अब वो हार गई, मैं नहीं दूंगी पेपर बस। तो मम्मी ने उसकी मुझसे बात करवाई, कंसल्टेशन ली मुझसे कि तू मैडम से बात कर। जब मैंने नंबर देख रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ तो बहुत शानदार डेट ऑफ बर्थ है उसका। मैं कहा बिना पढ़े 12th के पेपर देने के बावजूद भी तू साथ में तूने मेडिकल की तैयारी भी कर ली और 400 नंबर तू लेकर भी आ गई। नंबर कितने रह गए? और 300 नंबर तो रह गए तेरे और अच्छे में। 300 नंबर तो तू वैसे ही ले आएगी। सच में मैं ले आऊंगी। मैं कहा बिल्कुल। मैं कहा फोन रख दे, इस फोन में भी टाइम मत वेस्ट कर और पढ़ने बैठ जा। और घनश्याम भाई सच बताऊं, आने वाले टाइम में मैं आपको उसकी भी आपको दिखाऊंगी वीडियो कि उस बच्ची ने भी एग्जाम निकाल लिया मेडिकल। आप कह रही हो निकाल लेगी? बिल्कुल निकाल लेगी 100। और सुन रही होगी मेरी वीडियो, 101% वो एग्जाम निकाल लेगी। ठीक है, ये आज आर्काइव कर लेंगे इस पॉडकास्ट को। बिल्कुल 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 कीजिए। तो इस तरह बच्चों की काबिलियत देखनी पड़ती है कि बच्चे कितने काबिल हैं, चाहे आपके घर में है, आस में है, पड़ोस में है, बच्चों की देखनी पड़ती है काबिलियत कि बच्चे कितने काबिल हैं। लेकिन असल में इस तरह की स्थिति ना आए कनिका जी कि हम भ्रमित ना हो जाएं अपने बच्चों के करियर को लेके। हम शुरू से उनके मूलांक के हिसाब से उनको उसी लाइन में या उसी तरफ प्रेरित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता हो, एक नॉर्मल सी न्यूमरोलॉजी कहता है बेसिक नॉलेज, वो आप लोगों को सबको होनी चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण बताती हूँ। अगर आपके बच्चे का जन्म किसी भी तारीख की 1 तारीख को हुआ है, अब आपको डेट्स बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 1 तारीख कैसे बनती है, 1, 10, 19, 28। इसमें किसी भी महीने में आपका बच्चा पैदा हुआ है जी। किसी के अंडर काम नहीं करेगा। घर में भी इसका रोब देख लो क्या चलता है। 19 नंबर, 28 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अपने आप में इनकी पर्सनालिटी लीडरशिप पर्सनालिटी होती है। इंदिरा गांधी जी उसमें से एक है, 19 नंबर से पैदा हुई थी। तो लीडरशिप क्वालिटी बचपन से होती है। किसी के अंडर काम नहीं करेंगे ऐसे बच्चे। ये इनको आप या तो अपना बिजनेस है तो उसमें लगाइए, पढ़ने के बाद MBA करवाइए इनको, मार्केटिंग में, सेल्स में, मैनेजमेंट में, किसी में भी करवा के इनको अपने साथ अपने काम में लगा लीजिए। क्योंकि इनके ये किसी की सुन नहीं सकते, इनके जेब में रेजिग्नेशन हमेशा रहता है। किसी ने बॉस ने कुछ कहा नहीं और दिया और निकल ली वहां से, मैं नहीं करता तेरे पास जॉब। इतना इनके पास अकड़ होती है इन बच्चों के पास, यानी कि ईगो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे बच्चों को मैं कहती हूँ, बच्चे तो क्या, जो बच्चे अभी मेरे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं तो नंबर 1 वाले किसी के अंडर जॉब नहीं कर सकते, इनको अपना काम करना चाहिए। नंबर 1 वाली बहनें भी अकड़ वाली होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है। तो नंबर 1 वालों को वैसे कौन से प्रोफेशन आप कहती हैं कि भाई इनमें जाना ही चाहिए? नंबर 1 वाले अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, किसी पॉलिटिकल कैरियर में जा सकते हैं, एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर सकते हैं। इस तरह के काम इनको बड़े अच्छे रहते हैं नंबर 1 वालों को। तो नंबर 1 तक की बात तो आपने बताई, लेकिन नंबर 2 वाले जिनके बच्चे हैं उनको किस प्रोफेशन में डालना चाहिए? पहले तो ये पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं बच्चों से, बड़े मूडी होते हैं। इनका मूड बहुत जल्दी ऊपर नीचे स्विंग करता है। ऐसे बच्चों को इनके साथ प्रॉब्लम्स भी बड़ी आती हैं, इन बच्चों को संभालने में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनको फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, माता पिता का सपोर्ट चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चों को आप अगर तो 10th कर चुके हैं तो ऐसे बच्चों को आप इंडियन नेवी में भेज दीजिए। अगर लगता है कि नहीं ये इतना कैपेबल नहीं है, मैथ नहीं ले रखी है ना, PCM चाहिए होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर नहीं कर पाया, नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप इसको कोई पानी का काम खुलवा दीजिए, यानी कि इसको डीलरशिप दिलवा दीजिए पानी की, दूध का काम करवा दीजिए, मक्खन का काम करवा दीजिए, होलसेलर पनीर का डीलर बना दीजिए। इस तरह का अगर काम करता है वाइट चीजों का तो वहां पर भी ये बहुत नाम करता है। या सोशल मीडिया के अंदर आ जाए, इस तरह से काम करेगा तो इसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं नंबर 2 वालों के लिए। लेकिन नंबर के सफर को हम आगे तय करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं किस नंबर के बच्चों में आपको शुरुआत से ही लीडरशिप दिखाई देती है? हालांकि नंबर 1 का आपने जिक्र किया, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो शुरू से लीडर दिखाई देते हैं? देखिए नंबर 1 तो अपने आप में लीडरशिप, जैसे हमने अभी बात करी, लीडरशिप क्वालिटी इन लोगों के अंदर रहती है। नंबर 9 के अंदर भी उतनी लीडरशिप क्वालिटी रहती है हमेशा ही। ये लोग अगर छोटे हैं, क्लास में हैं, तो ऐसी मम्मियों को इसकी कंप्लेंट आती होगी, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कई बार इन बच्चों को करना क्या है लाइफ के अंदर। यानी कि
सारे नंबर्स का प्रेशर इनके ऊपर होता है, नंबर 9 वालों के ऊपर। इमोशनल्स भी होते हैं, गुस्सा भी आता है, पढ़ाई भाई इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, थोड़ा से कंफ्यूज रहते हैं नंबर 9 वाले। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ये भी इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि बेपाक होते हैं, लड़ने में माहिर होते हैं, मतलब क्लास में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे इसमें भी नंबर 9 वालों के साथ थोड़ा सा रहता है, इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, किसी बुरी संगत में ना पड़ जाए। नंबर 4 वालों में भी क्वालिटी होती है, लेकिन इनके ना पीछे पड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है बार बार माता पिता को, इनके मोबाइल चेक करने पड़ते हैं, किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गया। नंबर 4 वाले बच्चे बहुत जल्दी बुरी संगत में पड़ने का इनको रहता है, नशा पत्ती में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं नंबर 4 वाले। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है नंबर 4 वालों को। लेकिन कौन से नंबर के बच्चे आपको लगता है कनिका जी बहुत क्रिएटिव होते हैं और हर चीज को बहुत करीने से हर चीज मेंटेन कर लेते हैं? कौन से नंबर के बच्चे सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं? नंबर 2 वाले भी क्रिएटिव होते हैं, नंबर 3 वाला बच्चा भी बहुत क्रिएटिव होता है। आप जब भी देखेंगे आपको नॉलेज की बात बताना, कुछ ना कुछ सजाना करना, नंबर 3 वालों के में भी होता है ये क्रिएटिविटी करना। और बात करूं तो नंबर 6 वाले भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में नंबर 1 होते हैं, अपने आप अपना दिमाग बना लेते हैं, क्या काम करना है, कैसे करना है। अच्छा। नंबर 6 वालों के पास भी होता है। तो ये कुछ एक नंबर हैं जो माहिर होते हैं क्रिएटिविटी करने। लेकिन कनिका जी कोई ऐसी केस स्टडी बताइए ना, नंबर उसका कुछ था, कर वो कुछ और रहा था, और नंबर करवा कुछ और रहा था। ये ऐसी उहापोह की स्थिति आपने देखी है? ऐसे बहुत सारे, अगर बात बच्चों की हो रही है तो बच्चों में ही चलते हैं कि क्योंकि अभी बच्चों ने 12th पास करी है तो बच्चों की बात ही करते हैं। तो ऐसा एक बच्चा है मेरे पास जिसने करी तो डॉक्टर है, मतलब उसने पूरा MBBS कर लिया, पूरा कर लिया, लेकिन दिमाग कभी उस तरफ गया ही नहीं कि भाई ना तो क्लाइंटेज आई, अपना क्लिनिक भी खोल लिया, तो उतना वो उसमें माहिर नहीं हुआ। जैसे वो मेरे पास आया क्लाइंटेज के लिए तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं तो क्लिनिक भी खोल लिया, लेकिन नेचुरली क्लाइंट सबको चाहिए, ये नहीं कि मैं कहूँगी पेशेंट जाए तो वो है, लेकिन क्लाइंटेज सबको चाहिए कि नहीं मेरे पास क्लाइंट नहीं आता, मेरे पड़ोस में एक और शॉप है डॉक्टर की, उसके पास तो रहती है भीड़, लेकिन मेरे पास नहीं आता, जबकि मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट किया है। तो उसको मैंने बोला कि जो तेरे नंबर है ना वो डॉक्टर वाले नहीं है, यहाँ पे रोकोगे जरा, मैं कहीं ना कहीं डोनेशन देकर कुछ करके उन्होंने डॉक्टर तो कर ली, जुगाड़ वाली, लेकिन वो डॉक्टर वाले नंबर ही नहीं थे। मैं कहा आप डॉक्टर तो जुगाड़ से बने हो। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया, तो उसको लगा कि हाँ मैंने तो जुगाड़ वाला डॉक्टर हूं। आप ऐसे कैसे कह देती हैं? इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हैं आप? देखिए ये सब कुछ इंडिया में चलता है, तो मुझे पता है इसके नंबर इतने अच्छे नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं थे इसके, तो किसी ना किसी तरह से ये डॉक्टर तो बन गया। तो मैंने कहा भाई तू ऐसे डॉक्टर बना है, पहले तो सच बोल, वो माना ही नहीं उस बात को। मैंने कहा ठीक है फिर इस किताब को बंद करते हैं और तू अपने घर जा, ये पकड़ अपने पैसे, तूने झूठ ही बोलना है। तो मैं आगे यहाँ तो सच बोलना पड़ेगा। फिर उसने बोला कि हाँ मेरे पापा ने जुगाड़ करके मेरा ऐसे एडमिशन करवाया, तो इसलिए ये, तो मैंने कहा तो चलेगी ही नहीं, क्योंकि जब नंबर ही नहीं है डॉक्टर बनने के तो क्लाइंटेज भी कहाँ से आएगी? आएगी नहीं क्लाइंटेज। तो मैं क्या करूँ? उसको मैंने बोला तो ये काम बंद करके कोई लग्जरी वाला काम कर, यानी कि कोई शोरूम खोल, है ना, या तो फर्नीचर का दुकान खोल, या फिर तो कोई ऐसा कर पर्दों की दुकान, जो भी काम इंटीरियर से जुड़ा हुआ है तो वो वाला काम कर, तो तेरा काम चलेगा। कि लोग बाग बोलेंगे मुझे ये तो डॉक्टर था, ये क्या कर गए। मैं काम तो आप शोरूम का ही कर रहे हो ना, अच्छा काम कर रहे हो, पैसा चाहिए ना। जिंदगी भर आप खाली सीट पे बैठे रहो, क्लाइंटेज आएगी नहीं, क्या करोगे बताओ? बने रहो डॉक्टर। एक आपको वो तो मिल गया आपको डॉक्टर का। उसको समझ में आई मेरी बात, तो उसने जब शुरुआत करी तो विदिन ज्यादा नहीं 7-8 महीने बाद उसका शोरूम चल निकला। लेकिन उसने मुझे आगे बताया नहीं कि उसने शोरूम खोल लिया है। अच्छा। तो ऐसे मैं कोई अपने घर की जब परचेजिंग करने के लिए गई तो बाई चांस मैं उसी के दुकान पे चढ़ गई। तो मैंने उसको फिर देखा, मैंने कहा कितना नहीं, फिर उसे रियलाइज किया कि नहीं मैडम आपने सही एडवाइस करी थी, तो मेरा काम अब अच्छा चल रहा है। तो पता लगता है कि आप सोचे कहाँ डॉक्टर कहाँ शोरूम का मालिक, क्योंकि हमें पता है कि आपकी क्वालिटी कहाँ पे, आप कहाँ से पैसे ले सकते हैं। वही, और ये पॉडकास्ट विद कनिका में ना हम इसी डायलेमा को दूर करते हैं अपने व्यूअर्स का, ये गलतफहमी हम दूर करते हैं। लेकिन 2 तक की हमने बात की, लेकिन कनिका जी नंबर 3 जिन बच्चों का है उनको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए? नंबर 3 जब भी मैं डेट ऑफ बर्थ में देखती हूँ, ऐसे बच्चे अगर घर में भी हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ता, ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, पढ़ते हैं। और अगर जब ये थोड़े रिस्पॉन्सिबल बढ़ते हैं ना, जैसे बड़े होने लगते हैं, तो अपने माता पिता को ये बताने लग जाते हैं, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, ये करने से अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छी अच्छी नई नई एडवाइस देते हैं।
और अगर आपको लगता है ना बच्चा है तो बच्चा समझ के टालो मत, इनकी कभी एडवाइस ही मानो। सोचो आपके घर में एक दादाजी हैं, आपको हर तरह की, मम्मी को अलग एडवाइस देगा, छोटा भाई बहन है घर में तो उसको अलग, पापा इसको ये करवा देते हैं, ये इसमें अच्छा रहेगा। तो 3 नंबर वालों की, अगर घर में आपकी वाइफ भी 3 नंबर 3 से है या बच्चे भी नंबर 3 से है, तो इनकी एडवाइस आपको जरूर माननी चाहिए। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को मेडिकल में भेज देना चाहिए, ऐसे बच्चों को टीचर बनाना चाहिए, प्रोफेसर बनाना चाहिए, काउंसलिंग वाली कोई जॉब है जहाँ पे कि वो बता पाए जो मेरा प्रोफेशन है ऑकल्ट साइंस, इसके अंदर आ सकता है। अच्छा। बहुत, जैसे हम तो पॉडकास्ट करके नेम एंड फेम लेते हैं, इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्लाइंट्स खुद अपने आप इनके पास आती है। नंबर 3 के अंदर इतनी पावर्स है। नंबर 3 वाला बच्चा लॉयर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है नंबर 3 वाला। उसका फिर हमें मूल्यांकन भाग्यांक दोनों देखना पड़ेगा, उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये लॉयर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। लेकिन कनिका जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कौन से बच्चे हैं जो अपनी स्टडीज बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? कौन से नंबर वाले बच्चे स्थिर नहीं रह पाते पढ़ाई को लेके? नंबर 2 वाले भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इनका मन ऊपर नीचे रहता है ना। और यहाँ बात करूँ नंबर 4 वालों की, इनका भी जो मन है बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, बस खुरापात में ही दिमाग इनका रहता है सारा दिन। तो नंबर 4 वाले भी इतना, जबकि नंबर 4 वाला नॉलेज में नंबर 1 होता है, लेकिन अगर स्कूल का माहौल ऐसा है, मैंने कहा ना, बहुत जल्दी गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो ये भी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर 6 वाले भी, ये भी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई में इनको बोलना पड़ता है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये भी अपने आप आके कभी भी किताब नहीं खोलते हैं नंबर 6 वाले भी। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी पटरी से उतर जाते हैं, तो इनको लाना पड़ता है। माता पिता का सपोर्ट तो चाहिए चाहिए इनको बच्चों को। लेकिन कौन से नंबर के बच्चे सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं? कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है इन बच्चों में? नंबर 3 वालों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है। नंबर 8 वाले बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन वो थोड़े से वक्त और हालात से, यानी कि उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती, पीछे रह जाते हैं। तो लेकिन उनके अंदर भी उतना ही दम एंड खम होता है उन बच्चों के अंदर ही। नंबर 3 वाले, ये सारे नंबर इन बच्चों के ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। ओके, ठीक है, सफर को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 4 वाले, नंबर 4 मूलांक वाले बच्चों को कौन से प्रोफेशन को चुनना चाहिए? नंबर 4 वाले, मैंने कहा ना, खुरापाती दिमाग, और जो आजकल जो एआई आ रहा है, जो रोबोट वाली दुनिया आ रही है, ये सारा जो काम है ये बच्चे कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया है, ये सारा राहु है। नंबर 4 जो है वो राहु है। ऐसे बच्चों को आप डिजिटल वर्ल्ड में डाल दीजिए, इनको आप पॉडकास्ट में डाल दीजिए, ऐसे बच्चों को यूट्यूब चैनल आप चलवा दीजिए, ऐसे बच्चों को अगर आप एआई में भेज देंगे, ऐसे बच्चे बहुत कमाल करते हैं। और ऐसे बच्चों को अगर आप पुलिस में, आर्मी में डाल देंगे, तो देश की सेवा में सबसे तत्पर रहते हैं। वहां खुरापात तो नहीं कर देंगे? वहां तो खुरापात तो चाहिए हमें, किसको कैसे उड़ाना है, देश का दुश्मन है कैसे मारना है, इनका दिमाग चलता है उसके अंदर बहुत अच्छे। ओके, मतलब जो एनर्जीज है सही जगह यूज करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही जगह यूज करनी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे कनिका जी, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं। सबसे ज्यादा रोंदड़ू बच्चे कौन से होते हैं? नंबर 2 वाले। मुझे पता था यही बोलोगे आप। नंबर 2, नंबर 7 वाले थोड़े से मायूस हो जाते हैं। रोने नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपने इमोशंस छोटे हैं ना, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। इनको स्कूल भेजने में बड़ी दिक्कत आती है, स्कूल नहीं जा पाते ये लोग। अगर बात करूं तो यहाँ पे नंबर 7 वालों के लिए भी ये होता है, स्कूल जाने में बड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन जब इनकी रेलगाड़ी पटरी पे आ जाती है ना, तो फिर उतारना मुश्किल हो जाता है। ये उन बच्चों में से हो जाते हैं फिर। ठीक है, लेकिन नंबर 5 जिन बच्चों का मूलांक है, उनको अपने जीवन की दिशा किस करियर की तरफ ले जानी चाहिए? नंबर 5 वालों की बात करूं तो ये लोग बुद्धिमत्ता का नंबर है, तो दिमाग तो बहुत है, लेकिन क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ। स्कूल में भी ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि इतने अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों को अगर इन्होंने किसी तरह से भी ग्रेजुएशन कर ली है, तो आप इनको MBA करवाइए फाइनेंस के अंदर। ओके। है ना, बैंकिंग लाइन में डाल दीजिए ऐसे बच्चों को, बहुत अच्छा वहां पे करते हैं बैंकिंग लाइन में। कोई जॉब करवानी है इनको, तो इनको जो जॉब है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाए, ऐसा काम करते हैं तो अच्छा रहता है। और इनको अगर बिजनेस करवाना है, अगर आपको 5 नंबर वालों को, तो कोई भी ऐसा काम जो कि हम जैसे पैसे देते हैं ब्याज के ऊपर, ऐसे काम भी इन लोगों के बहुत अच्छे चलते हैं। अच्छा। और वैसे तो ये ऑलराउंडर होते हैं, ये लोहे का काम भी कर सकते हैं, पानी का काम भी कर सकते हैं। नंबर 5 वाले ऑलराउंडर होते हैं, इन्हें कोई भी आप काम कह दें वो काम भी कर लेते हैं। लेकिन इनको आप बोलोगे ना कि हम जिम खोल लो या कोई लेग वर्क कर लो, ये भागदौड़ वाला काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इन्हें बोलो बैठे बैठे काम कर लो, ये बैठे बैठे वाला काम कर लेंगे, लेकिन ये भागदौड़ वाला काम नहीं कर सकते। लेकिन कनिका जी, क्या बच्चों के मूलांक या भाग्यांक माता पिता के मूलांक या भाग्यांक से मैच करें या करने चाहिए, या मैं सीधे पूछूं कि बच्चों के मूलांक का मैकेनिज्म उनके पेरेंट्स के मूलांक के साथ मैच करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अब जो जनरेशन है ना, जिनको पता है कि न्यूमरोलॉजी क्या है,
वो फोन करते हैं, जैसे उन्होंने कंसीव कर लिया है, उनको पता है हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरे हस्बैंड का ये है, तो मैम आप मुझे बताओ किस टाइम डिलीवरी करवाएं। जो जितने भी सी सेक्शंस होते हैं वहाँ पे डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आप अपने पंडित से पूछ लीजिए टाइम, क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता हमारे बच्चे स्ट्रगल्स में, और डॉक्टर भी इतना हमें कंफर्ट देते हैं कि आप अपने पंडित से पूछ लीजिए, अपने घर में पूछ लीजिए। तो उनको पता है कि जमाना चला गया पंडितों का, तो वो क्या करते हैं, सीधा मेरे पास आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पूछते हैं कि कौन सी डेट बच्चे के लिए सुटेबल रहेगी। अब उनको पता लग गया ये नंबर स्ट्रगल वाले हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस डेट को पैदा हो, ज्यादा स्ट्रगलिंग में पैदा हो, तो वो नंबर पूछते हैं, जो उन दोनों के साथ मैच करता है वो उस डेट को अपना बच्चा डिलीवर करते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं लोग? बिल्कुल करते हैं जी, बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास जो कि उस डेट के ऊपर अपने बच्चों को करते हैं। हालांकि हम टॉपिक से भटक जाएंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कनिका जी, किन नंबर की महिलाओं के सी सेक्शंस होते हैं? इसमें ऐसा नहीं कि किन महिलाओं के सी सेक्शंस होते हैं, आपके ईयर देखा जाता है कि आपने किस ईयर में कंसीव किया है। अच्छा। कौन से साल में आपने कंसीव किया है। उसके बाद जिस साल में आप डिलीवर करने वाली हैं उस साल मैं बता देती हूँ कि सी सेक्शन होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये नंबर्स बता देते हैं। अगर आपने कंसीव कर लिया और आपका पर्सनल ईयर 9 आ गया है तो कंफर्म है कि आपका सी सेक्शन होना है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं होनी है। तो नंबर के थ्रू हम बता देते हैं कि आपका कौन सा साल चल रहा है, और ये भी बता देते हैं कि क्या आपका कभी मिसकैरेज हुआ था, एक बार हुआ है, 2 बार, ये भी हम बता देते हैं नंबर्स के थ्रू कि आपके इतने मिसकैरेज भी हो चुके हैं। हालांकि हम किसी जेंडर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं पॉडकास्ट में, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या नंबर्स के जरिए डिलीवरी से पहले नंबर्स ये बता देंगे कि बॉय बेबी होगा या गर्ल बेबी होगी? मैं देखिए, वो ज्योतिष कोई नहीं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट कोई नहीं, आप सिर्फ नंबर देख के बस रेमेडी बता रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। ज्योतिष वो है, न्यूमरोलॉजिस्ट वो है जो आपके बिना बताए आपके बच्चे भी बता दे कि आपके 2 बच्चे हैं कि आपके 3 बच्चे हैं, या पहला बिटिया है या पहला बेटा है। तब तो हमारी विद्या का फायदा है। अगर आपसे पूछ लिया तो फिर रह ही गया, कुछ भी नहीं रह गया। तो न्यूमरोलॉजी ये भी बता देती है कि आपके पहले बिटिया है या सिर्फ आगे बेटियां ही होने वाली हैं, या बेटों का योग भी है आपकी किस्मत ऐसे। लेकिन जो आने वाला है उसके बारे में बता देंगे कि बेटा होगा या बता देते हैं, लेकिन मैं प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ, मैं लिंग अनुपात नहीं बताती हूँ बिल्कुल भी। यही आपकी खासियत है, आप मुंह पे मना कर देती हैं, जो नहीं होता वो मना कर देती हैं। मैं साफ बोल देती हूँ, मैं नहीं बताऊंगी। कई लोग आते हैं, बताइए लॉटरी का सिस्टम बताइए, सट्टे का बताइए, मैं ये काम नहीं करती। आपको कहां तक पहुंचाना है लाइफ में मैं वो कर दूंगी, लेकिन लॉटरी और सट्टे को मैं प्रमोट नहीं करती। अगर किसी को बिटिया चाहिए होती है तो फिर कोई नंबर का जोड़ गुना होता है कि जिससे मुझे पता होता है कि इसकी बिटिया ही होने वाली है। कौन खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी बेटी हो जाती है? कौन से नंबर के लोग होते हैं? सबसे खुशनसीब तो मैं ही हूँ, मेरे खुद की 2 बेटियां हैं, तो सबसे ज्यादा खुशनसीब मैं हूँ। 1 नंबर वालों की बेटियां होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वालों की बेटियां होती, नंबर 8 वालों की ज्यादातर बेटियां होती हैं। जी हाँ, जितने मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं नंबर 8 वाले, तो इनकी ज्यादातर 2 बेटियां तो इनकी रहती है नंबर 8 वालों। अब नीचे लिखेंगे लोग कमेंट, नहीं हमारी तो 8 नंबर है लेकिन हमारी तो बेटे ही है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मूलांक और भाग्यांक हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर मैंने नंबर 8 वालों, एज पर माई केस स्टडीज जितनी मैंने आज तक देखी है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, नंबर 8 वालों की हमेशा लड़कियां ही देखी हैं मैंने। अच्छा, नंबर 2 वालों के यहाँ बेटियां नहीं होती? नहीं होती हैं, ऐसा नहीं होती, उनके भी बेटे और बेटियों का योग रहता है। आपकी वाइफ नंबर 3 है, आप नंबर 2 हैं, तो यहाँ पे योग देखे जाते हैं। तो आपके पास 2 बेटे हैं तो 2 बेटों का योग तो है ही। अब तो बीत गई जो बात गई। तो ऐसे रहता है। ठीक है, लेकिन कनिका जी मैं ये भी समझना चाहता था, 5 तक की बात तो आपने बताई, लेकिन नंबर 6 जो आपका ऑल टाइम फेवरेट है, नंबर 6 जिन बच्चों का मूलांक है वो क्या गजब कर देंगे? इनके पास इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं नंबर 6 वालों के पास। पहली बात तो कहीं ना कहीं स्कूल में या कहीं ना कहीं कॉलेज में इनके अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। इतने रोमांटिक होते हैं ये लोग, तो इनका दिल किसी पे भी आ जाता है नंबर 6 वालों का। थोड़े से भोले किस्म के होते हैं, लेकिन नंबर 6 वालों को मैं अगर बोलूंगी कहीं नौकरी में मत डालिए, इनसे सीधा बिजनेस करवाइए, लग्जरी बिजनेस करवाइए इनसे। यानी कि शोरूम, जैसे वो डॉक्टर साहब की मैंने बात करी आपसे अभी, कोई भी इनके लिए, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा शोरूम नहीं, छोटी सी आप अगर आपकी जितनी भी आपकी हैसियत है, छोटा शोरूम खोल दीजिए, छोटी दुकान खोल दीजिए, कपड़ों का काम करवाइए इनसे, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करवाइए इनसे, कोई भी ज्वेलरी का काम इनसे करवाइए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करवाइए, लेडीज के जितना भी आइटम है, सूट्स है, साड़ियां हैं, वो काम इनसे करवाइए। बहुत अच्छा काम चलता है। वीनस का काम करता काम बहुत अच्छा चलता है इनका, बहुत अच्छा चलता है। मेकअप आर्टिस्ट अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और सच में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट नंबर 6 वाले होते हैं, इनका मेकअप देखिए। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन कोई नंबर 1 वाला खुद ही अपना मेकअप कर ले तो क्या करे? तो ये तो बहुत उसकी उपलब्धि हो गई, उसका तो वीनस भी स्ट्रांग हो गया। लेकिन कनिका जी बहुत सारे बच्चे ना बहुत अपने में रहते हैं जी, सब कुछ ठीक होता है लेकिन अपने में रहते हैं, अपना कमरा, अपनी टेबल, अपनी कुर्सी, अपनी प्लेट, मेरा अपना अपना। कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद अपने दायरे से नहीं निकल पाते हैं? नंबर 7 वाले
ये इनको ना एक कमरा चाहिए अलग से, इनको पीस चाहिए। हाँ। ज्यादातर लोगों के साथ आके मिलते नहीं है, बैठते नहीं है लोगों के साथ आके, तो इनको बुलाना पड़ता है। अगर जब फ्रेंडली होते हैं अपने परिवार के लिए ठीक है, लेकिन घर में कोई गेस्ट आएंगे तो ये बाहर ही नहीं आएंगे। इनको बोलना पड़ता है कि बाहर आइए, कोई गेस्ट आए हैं या आपके चाचा जी आए हैं, या इस तरह से इनको बोलना पड़ता है कि आप बाहर आइए, तब निकल के आते हैं। अदरवाइज इनको, ये क्लास के वो बच्चे हैं जिनको सब कुछ आता है। जो घर क्लास का टॉपर है ना, ये उसको भी मात दे देते हैं, ये इतना इनको आता है, लेकिन क्लास में हैंड्स अप नहीं करते। ये मैडम पूछती है ना, हाँ जी बताओ, तो क्लास में कभी भी हाथ ऊपर नहीं करते, पर मैडम को क्लास में टॉप करके बच्चे दिखाते हैं, नंबर 7 वाले इतने इंटेलिजेंट होते हैं। ये आपके अंदर तर्क वितर्क करने का सबसे अच्छा इनको होता है। अगर कहो ना कि हाँ भी यहाँ चलना है, क्यों चलना है, क्या काम है वहां पे, इनको हर चीज की डीप नॉलेज चाहिए। ऐसे बच्चों को मैं कहती हूँ कि विजडम, दूर की बहुत जल्दी सोचते हैं ऐसे बच्चे, कल को क्या होगा, वहां पे क्या होगा, इनको संभालना, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इनके ऊपर भी पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। इनको फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ये लोगों पे अंधा विश्वास कर लेते हैं और वहीं से ये धोखे खा लेते हैं। इनको मैरिज में, शादी में, इवन अब जिसपे बहुत भरोसा है ना, मान लो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वही इनको धोखा दे देगा नंबर 7 वालों को। तो इन्हें कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए बिजनेस के अंदर नंबर 7 वालों को। बात यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों की, तो ऐसे बच्चों को प्रोफेशनल, अगर मैं बोलूँ कि कौन से काम में डालना चाहिए, इनको रिसर्चर्स बना दीजिए। रिसर्चर में, IT सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं, है ना, इनको इंजीनियर बना दीजिए। ऐसे बच्चों को बहुत अच्छा ऐसा काम करते हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, मैं 7 वालों को पूछता, आपने पहले ही बता दिया कि 7 नंबर वालों को करना क्या है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा लेट उनको सफलता मिलती है। कोशिश तो करते हैं, एफर्ट्स पूरे करते हैं, लेकिन सफलता लेट से मिलती है। किन बच्चों को देरी से सक्सेस मिलती है? नंबर 8 वालों को। इनकी लाइफ में ये समझ लो बचपन से ही मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन सच बताऊं तो मैं मुश्किलें आने नहीं देती इनकी लाइफ में, पर हार्डर्स रहते हैं इनकी लाइफ के अंदर। या तो कईयों के जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट नंबर 8 वाले, इनके पिताजी नहीं होते, कईयों के साया उठ जाता है पिताजी का। मतलब मोस्टली नंबर 8 वालों को मैंने देखा, या तो पिताजी से बनती नहीं है, या पिताजी का साया नहीं होता सर के ऊपर। बहुत एफर्ट्स मारते हैं, क्लास में टॉप आने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाजी कोई और मार जाता है, मैडम किसी और को अप्रिशिएट कर देती है। या बात करूं ऐसे बच्चों की कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, स्कूल जाते जाते क्या तो गिर गया या टूट गया, मतलब ये वो उपलब्धियां बच्चे हासिल नहीं कर पाते। इन बच्चों को लाइफ में इनके स्ट्रगल रहता ही रहता है ऐसे बच्चों की लाइफ के अंदर। तो जो स्ट्रगल्स है इनका, इतनी इनकी लाइफ में मुश्किलें ना आए तो मम्मियां क्या करें, इनके हाथ से कुछ ना कुछ दान पुण्य करवाते रहे। जो लो ब्लेस्ड लोग होते हैं, इनके हाथ से कुछ ना कुछ उन लोगों को दिलवाती रहे, तो इनके हार्ट जो लाइफ में मुश्किलें होती है वो कम हो जाती हैं ऐसे बच्चों की। देखिए, कोई इसी नंबर का बच्चा आपके पास आया जिसकी डेट ऑफ बर्थ देख के आपको लगा कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन नंबर्स ने फिर उसकी किस्मत भी चमका दी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा है, उसका मूलांक भी 8 और भाग्यांक भी 8, वो यहाँ का नहीं बाहर का है। अच्छा। जैसे मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी, उसकी मम्मी को मैंने बोला कि बहुत हार्डर्स हैं इसकी लाइफ के अंदर, पहले आप मुझे बताओ, उसके बाद के बारे में बात करेंगे, पहले बताओ बहुत मुश्किलें हैं इसकी लाइफ में, बताए 8 and 8 कॉम्बिनेशन है, और दूसरा इसके एक्सीडेंट कितने जल्दी जल्दी होते हैं। उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, चोटें लग जाती हैं इसको बहुत जल्दी जल्दी, हार्डर्स बहुत हैं इसकी लाइफ के अंदर। अगर मैं बात करूँ दोनों बच्चों के, लेकिन हाँ पैसा बचाने में नंबर 1 है, पैसे को डबल करना है, इसके दिमाग में बस यही खुरापात रहती है। उसकी मम्मी को मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मैं कहा बिल्कुल भूल जाओ इसको, कहीं यहाँ डालना है वहां डालना है, इसको आप लॉ के पेपर करवाओ और ये जाना माना जज बनेगा, आप इसको उसके अंदर डालो, नंबर 8 है, कुछ मत करवाओ, क्योंकि इतने हार्डर्स हैं। और घर में भी कोई आता है, जैसे उसके पापा ने, जैसे उसके पापा बिजनेस करते हैं, तो उसके पापा ने किसी की पेमेंट रोक ली या कुछ भी काम किया तो वो पापा से लड़ पड़ता था, क्योंकि आप गलत हो पापा, ये बंदा सही है। तो घर के अंदर एक माहौल ऐसा बन गया था कि जज घर के अंदर खड़ा है और वो नाप तोल कर रहा है कि आप गलत हो, आप सही हो। और आज उसने अभी पीछे ही लॉ के पेपर क्लियर करे हैं और वो अब जज बनने वाला है। तो ऐसे नंबर्स बता देते हैं आके बच्चों की कहाँ कमियां हैं और कहाँ उनके अंदर खूबियां हैं, बस एक बार समझने की देर है बच्चों की डेट ऑफ बर्थ। लेकिन बच्चों के जीवन को लेके माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं कनिका जी, तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको गलत संगत में पढ़ने के जिनके बहुत चांसेस होते हैं? किस मूलांक के बच्चों को संगति या दोस्त चुनने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ज्यादातर मैंने अभी बात की आपसे नंबर 4 की, राहु का नंबर है, डिस्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और गलत संगत में भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। नंबर 1 वाले भी, इनकी भी संगत कई बार गलत हो जाती है ना। तो संगत गलत का मतलब ये होता है कि माता पिता को थोड़ा अपने बच्चे के प्रति ध्यान देना चाहिए। अगर वो फोन पे लगा हुआ है घंटों घंटों, किससे बात कर रहा है, या आगे गेमिंग चल गई, गेमिंग किस तरह की वो गेमिंग खेल रहा है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो अब माता पिता के साथ नहीं, उन्होंने सुसाइड्स कर लिए बच्चों ने, मतलब
वो इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैंने बात करी कि आपके योग में एक बेटा भी था, तो वो बेटा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उन्होंने सुसाइड कर ली बेटे ने। तो जब उनका डेट ऑफ बर्थ देखा गया तो यही देखा कि गेमिंग में पढ़कर माता पिता ने साथ नहीं दिया या उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इन बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, नंबर 1 वालों के ऊपर, नंबर 4 वालों के ऊपर, नंबर 8 वालों के ऊपर, नंबर 6 वालों के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन हम सिर्फ मर्ज नहीं बताते, दवा भी बताते हैं। क्या करें ऐसे बच्चों को लेके जिनको लेके ये मन में संशय रहता है कि भाई गलत संगति में जा सकते हैं? नंबर्स की कोई रेमेडी आपके दिमाग में आ रही? नंबर्स की रेमेडी ये होती है कि ऐसे बच्चों जो आपको लगता है बच्चे गलत संगति में पड़ जाएंगे, एक तो उनके रूम के डायरेक्शंस आप देखिए कि कहीं ये तो एंटी डायरेक्शंस में नहीं है। यहाँ पे मैं एकदम अपने टॉपिक से भटक जाऊंगी, कहीं वास्तु में चली जाऊंगी, तो लेकिन एक बताना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि अगर आपके बच्चे कहीं पर भी साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा जिदबाजी करेंगे, इनका बेडरूम भी अगर वहां पे है तो आपकी बात ही नहीं मानेंगे, आपके खिलाफ ही जाएंगे। तो वहां पर बच्चों को नहीं बैठना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इसमें आपके बच्चे अगर बैठते हैं तो आपके बच्चों के लिए रूम अच्छा रहता है। स्टडी भी अगर करते हैं तो दिमाग भी शार्प रहता है, पढ़ा हुआ भी इनके बच्चों को लर्न होता है। तो ये डायरेक्शंस भी मैं देखती हूँ कि बताओ कि कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ पढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चों को ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। वास्तु भी आपको आता है, नंबर्स में तो आप महारत ही हैं, और एस्ट्रो के उपाय जो आप बताती है लोग दीवाने हैं। बिल्कुल। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल, उसके लिए कोई एस्ट्रो वाला उपाय बता दीजिए ना। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा है तो इनके हाथ से आप हर बृहस्पतिवार यानी कि हर थर्सडे की थर्सडे एक लोटे के अंदर जल, थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ और हल्दी डालकर और चने की दाल लेकर वो ये केले के पेड़ पे डाल के आए एवरी थर्सडे की थर्सडे, ठीक है। और जब भी एग्जाम देने जाएं अपने माथे पे हल्दी का तिलक लगाएं, डेली भी लगाएंगे हल्दी या केसर का तिलक, तब भी ये बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्योंकि माथा यहाँ पर हल्दी का तिलक लगाते हैं, देवगुरु बृहस्पति का तिलक है, आपका गुरु स्ट्रांग होता है यहाँ पे। बच्चों के जब लगाना शुरू कर देते हैं तो अपने आप कुछ दिनों बाद 40 दिनों के बाद बच्चों का मन अपने आप पढ़ाई के अंदर लगना शुरू हो जाता है। काले नीले का जो कपड़े हैं बच्चों को वहां से उनको अवॉइड कराइए, फिर देखिए कितने अच्छा स्कोर करते हैं बच्चे। लेकिन 7 नंबर तक का सफर हमने किया था, 8 नंबर की बारी है। 8 नंबर के बच्चे या 8 नंबर के मूलांक वाले बच्चे किस फील्ड में जा सकते हैं? नंबर 8 वाले बच्चों को अगर आप लॉ सेक्टर के अंदर डाल देते हैं, ये जाने माने जज बनते हैं, लाल बत्ती गाड़ी में घूमते हैं ऐसे बच्चे। वकील बड़े अच्छे बनते हैं, तर्क करने में माहिर होते हैं, इनको आप वकालत करा दीजिए, लॉ सेक्टर में डाल दीजिए। नंबर 8 वाले बच्चे को आप अगर बैंकिंग में, फाइनेंस में डालते हैं तो ये फाइनेंस पैसा बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं नंबर 8 वाले। नंबर 8 वाले को अगर आप पुलिस में डालते हैं, आर्मी में डालते हैं, तो नंबर 8 वाले वहां पर भी 4 चांद लगा देते हैं। नंबर 8 वाले, ये कुछ एक फील्ड्स है नंबर 8 वालों के। अगर नंबर 8 वाला इंसान बिजनेस करना चाहता है, इन फील्ड के अंदर नहीं जाना चाहता, आप अपने बच्चे को लोहे का काम करवा दीजिए, छोटा सा यूनिट लगा दीजिए लोहे का, जिसके अंदर कुछ भी ऐसा कोई प्रोडक्ट बने, है ना, लोहे की मशीनों के द्वारा, तो वो काम बहुत अच्छा चलता है। कुछ चमड़े से रिलेटेड काम कर ले, जैसे कि लेदर के पर्सेस हो गए, ऐसा कोई काम कर ले नंबर 8 वाला, तो बड़ा अच्छा चलता है नंबर 8 वालों का। लेकिन माँ बाप को क्या कोई संकेत मिल सकते हैं कि उनके बच्चे का समय अभी नहीं चल रहा है, या माँ बाप कैसे समझें, किन संकेतों के जरिए समझें कि ये समय मेरे बच्चे का अच्छा नहीं है? बच्चा कैसे रिएक्ट करने लगता है? देखिए, सबसे बड़ी घर में जो गुरु होती है ना, माँ होती है। सारा दिन माँ साथ में रहती है और वर्किंग में तब भी आप पहचान जाती हैं कि मेरा बच्चा अभी सही रास्ते पे नहीं चल रहा है। तो आप उसके दिन के दिनचर्या पे आप ध्यान रखिए। आप स्कूल जाके उसके बारे में टीचर से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। अगर आपके घर में लड़ाई का ही वातावरण है, अगर लड़ते ही रहते हैं माता पिता भी, तो भी बच्चों के ऊपर इसका बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो घर का वातावरण भी ऐसा बनाइए जिससे बच्चा भी कंफर्ट रहे और उसका ध्यान रखने की जरूरत है। स्कूल में कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन सा फ्रेंड सर्कल है, ये सारा एक माँ को जरूरत होती है, पिता को जरूरत होती है देखने की। देखिए, मेहनत तो बच्चों के पीछे करनी पड़ती है, तभी वो बच्चे इंटेलिजेंट निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सोचो, पढ़ रहा है, जो कर रहा है करता रहे। कई तो पेरेंट्स को, कई तो मैंने देखा, कई तो जो पिता है उन्हें पता ही नहीं उनका बच्चा कौन सी क्लास के अंदर है, कौन सा सब्जेक्ट है। लेकिन इतना तो आपको जानना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। लेकिन कनिका जी, बहुत सारे बच्चे ना एग्जाम के टाइम में बहुत नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में भी आ जाते हैं, पहली रात खाना छोड़ देंगे, बिना कुछ खाए एग्जाम सेंटर चले जाएंगे। ऐसे कौन से मूलांक के बच्चे हैं जो ज्यादा टेंशन ले लेते हैं एग्जाम के दौरान? नंबर 3 वाले हो गए, सब कुछ आता है इनको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके मन में रहता है मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। नंबर 7 वाले बड़े इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है, फिर भी उनको लगता है नहीं, एक बार और रिवीजन हो जाए, एक बार और रिवीजन हो जाए। नंबर 2 वाले ये भी डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, इनको भी लगता है नहीं, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, कुछ आता नहीं है। ऐसे कुछ एक नंबर हैं जिनको स्टडी के मामले में हमेशा अपने पे संशय रहता है कि मुझे आता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं।
लेकिन 9 नंबर बचा हुआ है अभी। बिल्कुल। 9 नंबर के मूलांक वाले बच्चे किस क्षेत्र में जा सकते हैं? नंबर 9 लीडरशिप का नंबर है, अगर मतलब एनर्जीज का नंबर है, फुल ऑफ एनर्जीज है नंबर 9 वालों के लिए। नंबर 9 वाले बच्चों को हमेशा मना करती हूँ कि एक्टिंग की लाइन में नहीं जाना है इनको। ओके। नंबर 9 वालों को इनकी लाइफ में बड़े स्ट्रगल्स रहते हैं नंबर 9 वालों के। अब मैं सलमान खान जी की बात करूँ, जाने माने हमारे एक्टर हैं नंबर, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल्स आया, उतार चढ़ाव, मैरिज, आप देखिए कभी उनकी शादी ही नहीं हो पाई, आज तक भी मीडिया ये पूछता है आप शादी कब करोगे। तो बहुत उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में आते हैं नंबर 9 वालों की। नंबर 9 वाला अगर आर्मी में जाता है, पुलिस लाइन ज्वाइन कर लेता है, कोई एनजीओ खोल लेता है, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है नंबर 9 वालों के लिए। लेकिन कौन से नंबर के बच्चे बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो 1 का 2, 2 का 4 करना जानते हैं? नंबर 1 वाले बिजनेस माइंडेड होते हैं, नंबर 6 वाले भी बिजनेस माइंडेड होते हैं। ऐसे कुछ नंबर 8 वाले भी, नंबर 8 वाले के तो मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो 12th क्लास के अंदर हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, अभी छोटे से हैं, सोचिए उनकी दिमाग कितना तेज है। नंबर 8 वाले को तो हमेशा ही शॉर्टकट में पैसे चाहिए, डबल चाहिए, बस जहां पे नंबर 8 वाला शॉर्टकट के पैसों के पीछे आता है, औंधे मुंह गिर जाता है। नंबर 8 वाले को कभी भी शॉर्टकट के रास्ते नहीं अपनाने, शेयर मार्केट में नहीं जाना है। ऐसे बच्चे जो अब न्यू बच्चे 12th पास करके आ रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, किसी और लाइन में जा रहे हैं, तो बस आपको किसी भी तरह से आपको ये शेयर मार्केट में या शॉर्टकट माध्यम से आपको पैसे नहीं कमाने हैं। जो चल रहा है कछुए की चाल पे चलिए, होले होले आप हर क्षेत्र विन करेंगे। यही करेंगे जी। आप कहते हैं कि बच्चों के मूलांक माँ बाप के मूलांक से मैच करने चाहिए, और कई बार हम सुनते भी आए कि बच्चों के जीवन में आने से माँ बाप की किस्मत बदल जाती है। तो कौन से मूलांक वाले बच्चे हैं जो अपने माता पिता के जीवन को बदल देते हैं? नंबर 6 वाले। नंबर 6 वाले जब से उनकी लाइफ में आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा घटने लग जाता है उनकी लाइफ के अंदर, बहुत सारा अच्छा होने लग जाता है। नंबर 2 वाली अगर बेटियां आ जाती हैं तो माँ बाप की तरक्की होने लग जाती है। उनको लगता है कि नहीं, जब से हमारी बेटी हुई है हमारे को 4 चांद लग गए हैं, हमारे घर में आई है। अगर बात करूँ यहाँ पे तो नंबर 7 वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा जब घर में आते हैं तो तब भी फैमिली में देखा जाता है कि परिवार में लोगों की प्रमोशंस, तरक्कियां होने लग जाती हैं। लेकिन हम मोबाइल को अवॉइड नहीं कर सकते जीवन में ना, मोबाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। क्या ये मोबाइल नंबर या स्कूल का रोल नंबर या एडमिशन नंबर, ये भी बच्चे की एनर्जी पे असर डालता है? बिल्कुल डालता है, बहुत ज्यादा डालता है। ऐसा एक रोल नंबर बताती हूँ अपने बच्चे का। वो बच्चा रूलिंग कर रहा था नंबर 1 से, अच्छा। और रोल नंबर दे दिया उसको 18 नंबर। अब यहाँ पे नंबर 9 अगर मैं टोटल करती हूँ तो बहुत अच्छा है उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नंबर 18 उसका जब मैंने देखा तो क्या होता था, स्कूल के अंदर बातों को समझ नहीं पाता था, पढ़ाई में हमेशा उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट रहता था। कंप्लेंट्स बहुत आती थी उसके टीचर से कि ये नहीं करता, लड़ाई झगड़ा कर लेता है। अगर लड़की है तो लड़की के भी मतलब इतने अच्छा वो नहीं परफॉर्म कर पा रही थी। तो ऐसे ही रैंडमली बात करते करते उसकी मम्मी ने पूछा कि इसका रोल नंबर भी 18 है मैम। तो जब मैंने टोटल किया, मैंने कहा वैसे तो 9 पे अच्छा है, 1 के लिए 9 अच्छा है, लेकिन 1 और 8 से आ रहा है तो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर रहा है। अब मैडम से रिक्वेस्ट करके देखिए अगर इसका रोल नंबर चेंज हो जाता है तो। जैसे उसका रोल नंबर चेंज किया, आप यू वॉन्ट बिलीव कि उस बच्चे की लाइफ में जैसे कहते हैं ना एकदम चेंज आ गया। विद इन 2 मंथ्स वो बच्चा बातों को समझने भी लग गया, स्टडी में भी अच्छा हो गया। अब मैडम की नज़र में भी उसको वो जो है, मतलब मैडम उसको आगे बैठाने लगी कि तू मेरे पास यहाँ पे आके बैठ, क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट हो गया बातों को लेकर, काम को लेकर, समझने लग गया चीज़ों को कि वो मैडम की नज़र में भी हीरो बन गया। तो नंबर बहुत जरूरी होते हैं आपकी लाइफ में। और ऐसे ही अगर नंबर से एक स्टेप आगे बढ़े, बच्चों के नाम पे आ जाएं, बिल्कुल, तो बच्चों के नाम भी उनके करियर पे असर डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। अब आपका मूलांक तो 8 है और नेम के स्पेलिंग आपके शुरू हो गए ए से, आई से, जे से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुसीबतें आती हैं, आप आगे ही नहीं बढ़ पाते। आपका लाइफ ही, आपका जो नेम स्पेलिंग है वो ही सफर करता रहता है, नाम आगे ही नहीं बढ़ता। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो वहां पे मैं देखती हूँ कि आपका तो आप रूलिंग बाय नंबर 8 और नेम के स्पेलिंग है ए से, आई से, जे से, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप लोग मुश्किलों में आ जाते हैं। तो आपका जो अगर बोलूँ डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 है, आपका जो नेम की स्पेलिंग है वो नंबर 8 के ऊपर आ गए, तो वहां पर भी आप स्ट्रगल करते हैं। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है बच्चों के साथ। फिर कुछ एक अल्फाबेट्स में आगे लगा देती हूँ ताकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ना आए। जैसे कि मैंने बात करी कि नंबर 1 से रूल करते हैं, नेम के स्पेलिंग नंबर 8, यानी कि आपके नेम के स्पेलिंग नंबर पी से आ गए, है ना, तो यहाँ पर भी आप स्ट्रगल करते हैं। तो ये नंबर नेम स्पेलिंग भी, अब तो लोग इतने अवेयर हैं घनश्याम भाई कि पूछते हैं कि आप बताओ अपने बच्चों का नामकरण करना है, नाम बताओ कि नाम क्या रखते हैं। अब तो नामकरण भी हम बताते हैं कि ये नाम रख लीजिए। तो पंडितों की जॉब आप लोग खा गए? बिल्कुल खा गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि टेवा नहीं देखना है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये बच्चा, क्योंकि मैंने उनसे पूछती हूँ कि आपके पापा का नाम क्या है, आपके पापा ने स्ट्रगल किया लाइफ में कि नहीं किया? बिल्कुल करते हैं लाइफ में स्ट्रगल।
वो अवेयर हैं, आज की जनरेशन अवेयर है, अपने बच्चों को स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहती। वो चाहती है हर एक चीज एक्यूरेट हो, हर एक चीज क्या हम कर दें अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चों को मुश्किलें ना आए, चाहे वो बिजनेस के अंदर है, चाहे वो काम के अंदर है, चाहे वो उनके जॉब के अंदर है, चाहे उनकी पढ़ाई के अंदर है। तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं। लेकिन ग्रह का मैकेनिज्म, वास्तु का मैकेनिज्म और टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं वो भी अपना मैकेनिज्म समझाते हैं, और इस पर आप नंबर्स की बात बोलती हैं। इन सबको छोड़ के नंबर्स पे यकीन करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? नंबर तो आपके सामने मैजिक कर ही रहा है, नंबर तो आपके सामने दिखा ही रहा है। अगर मैं आपके पास, अगर जब जैसे हमने प्रेडिक्शन करी थी पीछे कलकत्ता की, तो नंबर्स ने तो बताया कि हाँ जी ममता जी तो इस बार आएंगे नहीं, मोदी जी आएंगे। अब जैसे मोदी जी की बात करती हूँ, मैं पहले भी बात कर चुकी कि अगर मैं मोदी जी की बात करती हूँ, क्या उनके कभी पापा ने सोचा था? नहीं सोचा था। नंबर 8 से रूल करते हैं, अमित शाह जी नंबर 4 से रूल करते हैं। तो नंबर्स बहुत बड़ी पावर्स रखता है, जो आपको बताता है आपका कैरियर क्या है। अगर अमित शाह जी कहीं और चले जाते, आज किसी कोई दुकान चला रहे होते या किसी और प्रोफेशन में होते, आपको लगता है वो इतनी सक्सेस पा लेते? नहीं, वो बिल्कुल एक्यूरेट कैरियर में आ गए, यानी कि पॉलिटिक्स में आ गए। नंबर 8 नंबर 4 जैसे पॉलिटिक्स में आता है, 4 चांद लगा देता है अपने आप को। वैसे वैसे चर्चा कोई भी हो, मोदी जी को आप जरूर ले आते हैं। बिल्कुल मेरे फेवरेट है। मैं कहीं से भी कोई भी टॉपिक में बात करूं, मोदी जी हमारे इसमें जरूर आते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कनिका जी, बच्चों के नाम की हम बात कर रहे हैं, उनके नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, क्या बच्चों के जीवन में कुछ रंग डाल के उनके जीवन को और रंगीन किया जा सकता है? बिल्कुल, और करते भी हैं हम लोग। अब बच्चा बिल्कुल, अब आप मान लीजिए क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, लेकिन आप ही का बच्चा नालायक है, आपको कैसा लगता है? आप जब भी पीटीएम में जाते हैं बस यही सुनते हैं। पहले तो खड़े हुए सुनते हैं जो वेटिंग के अंदर मैडम तारीफ करती है, आपका बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, आपका तो बड़ा, लेकिन आप सोचते हो बस मेरा नंबर आने वाला है, मेरे को तो सिर्फ मैडम ने बोलना, ही तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो निकम्मा ही है, आपको ये सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप अपने बच्चे की तारीफ सुनना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि ऐसे कुछ बच्चों के पास ऐसी रेमेडीज करवाइए, यंत्र से रेमेडीज करवाइए, कुछ धागा पहनाती हूँ मैं, तो उसको पहनने के बाद कभी पेरेंट्स यही नहीं कहते, इसकी कंप्लेंट आती है, ये मुझे बोलते हैं मैडम आपने किया क्या, ऐसा है क्या इस यंत्र के अंदर जो मेरा बच्चा खुद पढ़ने बैठ गया, पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता। मतलब हंसते हैं वो, और मुझे कई बार वीडियो कॉल करते, मैडम देखो खुद ही बैठा है पढ़ने के लिए, मैंने नहीं बोला। तो सच में न्यूमरोलॉजी काम करती है, यंत्रा काम करते हैं, कुछ उपाय काम करते हैं, फिर देखिए कैसे आपका बच्चा पढ़ने लगता है। देखिए मेरा सवाल रह गया, क्या कौन से रंग? तो यही तो रंग है घनश्याम भाई, यही तो रंग है। कोई खास रंग है कि बच्चों के जीवन में हम डाल दें, कपड़ों में, उनके खाने पीने की चीजों में? कौन से कलर सबसे ज्यादा लकी रहते हैं बच्चों के? देखिए अगर आपका बच्चा नंबर 3 से रूल करता है, तो इसको तो आपने भूल कर भी सफेद कपड़े नहीं पहनाने, आप इसको हल्दी का तिलक कराइए, इसको येलो कपड़े, अगर एग्जाम देने जा रहा है येलो कपड़े नहीं पहन सकता, मान लो बच्चों को लगता है पीला पीला पहन लिया, आप एक काम कर सकते हैं, इसकी जेब के अंदर एक येलो रंग का हैंकी रख के भेज दीजिए। फिर देखिए नंबर 1 वाला अगर एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो आप इसकी जेब में भी आप येलो हैंकी रख के भेजिए, हल्दी का तिलक करा के भेजिए। ऐसे रंग भरने की अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे रंग हैं जो बच्चों के हम बताते हैं, आज एग्जाम देने के लिए जा रहा है इसे खिला के भेजना, एग्जाम देने के लिए जा रहा है तो ये वाला पेन रखे, एग्जाम देने के लिए जा रहा है तो ये धागा बांध ले, एग्जाम देने जा रहा है तो तिलक कर ले। बहुत सारे रंग हैं। जब आप आते हैं मेरे पास तो मैं देखती हूँ क्या डेट ऑफ बर्थ है बस। तो बच्चे, तभी तो आज बच्चे मेरे टॉप कर रहे हैं। जो बच्चे मेरे पास हैं, मेडिकल के एग्जाम्स दे रहे हैं, आईएएस के पेपर दे रहे हैं, मैं दिखाऊंगी अब आने वाले टाइम में कितने बच्चे मेरे आईएएस बन जाएंगे। अभी देखना एग्जाम्स देने जा रहे हैं बच्चे, कितने बच्चे मेरे अभी पेपर दे रहे हैं इंजीनियरिंग के, वो बच्चे मेरे टॉप करेंगे, डॉक्टर मेरे बच्चे बनने जा रहे हैं। सारे बच्चों का, अभी तो एक 86% लड़की लेकर आई है मेरी। ऐसे बच्चों के अंदर रंग ही तो भरे हैं मैंने, और किया ही क्या है। नहीं तो घड़ी पहन ले, तो घड़ी पहन नहीं तो मेरी घड़ी पहन ले। हमने पिछला पॉडकास्ट जो घड़ी पे किया था लोगों को बहुत पसंद आया, और जिन्होंने ली है उन्होंने उसके टेस्टिमोनियल करके मुझे भेजे हैं कि मैम ये कुछ ही दिनों में जो उनके जो एक डील्स रुकी पड़ी थी, जो काम रुके पड़े थे, एक ना उसके अंदर एक लोगो है, एक एनर्जी वाला एक लोगो है जो चीजों को खींचता है आपकी तरफ। ये और घड़ियों में नहीं मिलेगा, सिर्फ कनिका घड़ी में मिलेगा। और सक्सेस की गारंटी भी है, सक्सेस की गारंटी भी है उस घड़ी के बाद। ठीक बात है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी ना विदेश जाए। कई बार पेरेंट्स खुद जाके पढ़ना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, वो सपने पूरे नहीं होते और हम अपने सपने अपने बच्चों में देखने लग जाते हैं। कौन से बुलांग के बच्चे विदेश जाते ही जाते हैं? देखिए अगर आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 प्रेजेंट है, किसी भी फॉर्म में आ गया, नंबर 5 भी प्रेजेंट है और नंबर 6 भी प्रेजेंट है, इनमें से अगर एक आधा नंबर नहीं है चलेगा, ऐसे बच्चे विदेश जाकर सेट हो जाते हैं। विदेश योग होता है इनके चार्ट के अंदर, या
विदेशों यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं अच्छा। ऐसे बच्चे। तो मैं बता देती हूँ, विदेश नहीं जाना है तो इंडिया में रहकर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, यानी कि विदेशों से कोई काम चल रहा है तो वो काम कर सकते हैं वो लोग। या अगर बात करूं, अगर आपने बाहर जाना है तो बाहर जाकर वैसे बच्चे बहुत नेम एंड फेम करते हैं, और ये नंबर नहीं होता तो ऐसे बच्चे बेरंग होकर घर वापस लौट जाते हैं। मना कर देती हूँ, मत भेजो। लोगों ने कर्जे कर करके, इवन मेरे पंजाब के तो इतने क्लाइंट्स हैं, क्योंकि पंजाब आप देखिए आधा पंजाब बाहर बैठा हुआ है, बच्चों को भेज दिया, बच्चे रोडों पे सो रहे हैं, रुल रहे हैं बच्चे, लेकिन बाहर जाना है, पता नहीं किसको दिखाना है इनको बच्चों को बाहर भेज के। अरे अपने घर में भी रोटी है, अपने परिवार, यहाँ रहिए, यहाँ काम कीजिए, बच्चे यहाँ भी तरक्की कर सकते हैं। खेत बेच दिया, बच्चा बाहर चला गया, वहां जाकर पढ़ाई नहीं करी, जब उसके बाद मेरे पास आए तो मैंने कहा ये तो बाहर जा ही नहीं सकता, इसको तुरंत वापस बुलाओ। उन बच्चों ने तुरंत वापस आकर जब यहाँ काम संभाला है तो उन बच्चों ने यहाँ पे तरक्की करी है। तो नंबर्स बताते हैं बाहर जाना है या नहीं जाना, अपने इंडिया में ही रहना है। इसलिए जब भी वीजा लगवाएं या पासपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो एक बार न्यूमरोलॉजी के सहारे से देख लीजिए कि आप बाहर सक्सेस मिलनी है कि नहीं मिलनी है, ये देख लीजिए। नौकरी लेकर भी जा रहे हैं, अब जाकर वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप 6 महीने में ही वापस आ जाएंगे। लेकिन इसके रिवर्स कोई केस स्टडी आपके पास है कनिका जी, जो भारत में ही रह रहा था, अपने देश में ही रह रहा था, लेकिन उसके जबरदस्त योग थे विदेश जाने के, और जैसे ही उसने देश से परदेश की छलांग लगाई, कमाल कर दिया। ऐसे मेरे क्लाइंट है, अभी वो 6 महीने पहले ही दुबई गया है, उसकी वाइफ ऑलरेडी ही दुबई में थी, लेकिन उसका ना तो वीजा लग रहा था ना उसका काम बन रहा था। लेकिन वो सिर्फ यही, वो इतना परेशान था कि मैडम मैं कैसे करूं, मेरी वाइफ तो दुबई के अंदर है, मेरा वहां पे काम ही नहीं बन रहा। उसके बाद फिर ये सिस्टम हो गया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, वो बिल्कुल बिल्कुल बीच में रह गया कि मैं वहां जाकर कैसे काम करूं, कैसे ना संभलूं। उसको मैंने कुछ एक रेमेडी करवाई, मैंने कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, अगर तेरी वाइफ बाहर है तो हस्बैंड दूर है तो तू टेंशन मत ले, तो कुछ एक रेमेडीज कर मेरी। उसको रेमेडीज करवाई, उसके नेम के स्पेलिंग करेक्ट करवाए। यकीन मानना विदिन 15 दिन उसको वहां से जॉब का लेटर आता है, जॉब का लेटर आता है, वो अपने जॉब में चला गया। इतना न्यूमरोलॉजी में सिर्फ रेमेडी करने से तो इतना इम्पैक्ट है रेमेडी का, तो करनी तो पड़ेगी और मानना पड़ेगा, विश्वास रख के कि कनिका मैडम जो रेमेडी बता रही है मन से करनी है। मैंने रेमेडी बताई, आप कुछ एक करते कुछ एक नहीं करते तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन लोग यकीन उतनी ही शिद्दत से न्यूमरोलॉजी पे करते हैं कनिका जी जितना ग्रहों को समझते हैं या पंडित को समझते हैं, एस्ट्रोलॉजर को समझते हैं। लोगों को, कई लोग मुझसे फोन करते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता, वो कहते हैं हमें कुंडली दिखानी है, उन्हें वो अभी भी कुंडली के ही भ्रम में पड़े हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं न्यूमरोलॉजी है क्या। ये न्यूमरोलॉजी नंबर्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसी को ही गिनती करके टोटल करके नंबर्स को निकाल के हम आपको बताते हैं आपके नंबर कितने आपको सुटेबल हैं, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, कौन सा साल अच्छा है कौन सा साल बुरा है, ये हम बताते हैं। मैं कुंडली नहीं देखती हूँ, लोग कहते हैं कुंडली दिखानी है, कुंडली, उनको कुंडली में ही आप भ्रमित हो अभी तक। कुंडलियों ने कितना काम कर लिया, ज्योतिषियों ने कितना काम कर लिया, कितनों आप बाबा फकीरों ने आपको ऊपर तक ले गए, ये मुझे बताओ। फिर बताओ कि न्यूमरोलॉजी आपको कितना आगे लेकर गई, टेस्टिमोनियल आपके सामने ही है। सही बात है। लेकिन हम जब बच्चों की आज बात करें तो बहुत सारे कनिका जी ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आप उनको एक बताओ लेकिन वो 4 सीख जाते हैं। ऐसे कौन से मूलांक के बच्चे हैं जो बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं? नंबर 7 वाले। अच्छा, 7 बहुत बार आया, बहुत बार। नंबर 7 जो है, देखिए बताती हूँ क्यों बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। नंबर 3 वाले बच्चे एक बार बताओ सीख जाते हैं। नंबर 7 क्या है, इसका धड़ है, सर नहीं है, इसको हम राहु, इसको हम केतु से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे अपने ब्लाइंड भाइयों की बहनों की जो देख नहीं पाते, जो देख नहीं पाते तो क्या करते हैं, अंदर से एक सेंस लगाते हैं बाहर देखने के लिए। अच्छा। अपनी एक सिक्स सेंस जो बोलते हैं ना, सिक्स सेंस इनकी बहुत तेज हो जाती है। हम जब ध्यान भी लगाते हैं तो मेडिटेशन करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो नंबर 7 क्या है, सर नहीं है, धड़ है। तो क्या करते हैं, जब भी सोचते हैं, विचारते हैं, देखते हैं तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ब्लाइंड लोग हैं, अब मेरी क्लास में मेरी एक फ्रेंड थी, है ना, तो जब हम पढ़ते थे ना, ब्लाइंड थी वो, तो वो ये तो ऐसे करके पढ़ती थी और हम देखते थे कि हम तो सुनकर देखकर भी नहीं समझ पाते, ये सुनकर ही सब समझ जाती है। और क्लास में टॉप करती थी वो लड़की। अच्छा। तो नंबर, अब समझ में जब पढ़ा हमने कि नंबर 7 के इतनी पावर्स होती है, सिर्फ बताने की देर है। इवन जो पेरेंट्स, जो नंबर 7 के जो माता पिता हैं, वो देखिए बच्चों को A फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, वो Z तक सीख जाते हैं, अगला सिलेबस भी सीख जाते हैं। नंबर 7 के अंदर इतनी पावर्स होती हैं। इनके सिक्स सेंस बड़ी गजब की होती है। तो ऐसे लेकिन कनिका जी बहुत सारे लोग ना, देखिए आप जानते भी पॉडकास्ट विद कनिका ऐसा नहीं है जो आए और कह के और चले जाए। हाँ। हम लोग गारंटी चाहते हैं। अगर कोई अपना बच्चा आपके पास लाता है जो वाकई पढ़ने में उतना अव्वल नहीं है, बिल्कुल गारंटी देंगी आप उसको? बिल्कुल।
गारंटी 2 महीने गारंटी लूंगी मैं आपसे। एक बार फिर से बताइए। 2 महीने की। एक बार फिर से बताइए। 2 महीने की। अच्छा। 2 महीने के अंदर आप आकर खुद आते हैं मेरे पास कि मैडम अब कहना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए, खुद पढ़ता है। अब जो आपने पीटीएम ज्वाइन कर ली है ना, आप टीचर से गालियां खाए, अपनी बेइज्जती करवाए, बस वो वही तक थी। उसके आगे मुझे आके बताना कि टीचर ने क्या बोला। अच्छा। उसकी तारीफ की है कि नहीं की है, ये भी आप मुझे आके बताना। एकदम एंगल ही चेंज हो जाता है बच्चे। सिर्फ 2 महीने में? सिर्फ 2 महीने में क्योंकि बच्चे तो भी पनप रहे हैं। अच्छा। उग रहे हैं, उनके ऊपर रेमेडी बहुत जल्दी काम करती है। तो मार्च में एग्जाम है तो जनवरी में आ जाए आपके बिल्कुल पास। आ जाए, बाकी साल मस्ती कर ले। मस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहती हूँ कर्म तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे कि उस लड़की ने 12th क्लास लड़की ने बिल्कुल हार मान ली थी कि मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं डंडा लेके पीछे पड़ी थी। सच बता रही हूँ, मैं पीछे पड़ जाती हूँ, मैं छोड़ती नहीं। मुझे पता है वो तो। पीछे पड़ जाती हूँ, करना पड़ेगा करना। तो उस बच्चे ने करा ना, आज कितने अच्छे नंबर लेके बैठी हो बिटिया। मुझे इतना फक्र है कि मेरा बच्चे इतना अच्छा नंबर लेकर आया। ठीक है, लेकिन देखिए पॉडकास्ट कोई भी होता है, बिल्कुल मैं पैसे की बात जरूर करता हूँ, आपको पता है। तो ये बातें तो हमने बहुत सारी की। आखिर में जो मास्टर स्ट्रोक है आपका, मेरे व्यूअर्स की झोलियां भर जाएं, नोटों की ना गड्डियां बरसे, नोट ना बरसे, गड्डियां बरसे। ठीक है, क्या करें? गड्डियां बरसे, गड्डियां अपने गिननी है गड्डियां। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि पैसे की बारिश हो और पैसा आए, आप सोचते हो कि ऐसा क्या है कि हम क्या कोई ऐसे कि डंडा मारेंगे ऊपर छत से पैसे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई रेमेडीज होती हैं कि जो एक थर्ड पार्टी को ले आता है, या आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको 2 स्टेप आगे ले जाता है, या आप कोई डील करने जा रहे हैं, वो डील आपकी 1% नहीं 100% आपकी पक्की होने पे आ जाती है। इस तरह से रेमेडीज होती हैं। तो एक आधी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने घर का एक कोना है, वास्तु में बीच में थोड़ा सा लेके आ रही हूँ आपके उसमें, माफी चाहूंगी। नहीं। यहाँ पे एक घर का आपका कोना है जो आपको पैसा देता है, धन देता है, दौलत देता है। आप इससे आपको पता ही नहीं है, आपके घर के अंदर ही है। ये है साउथ ईस्ट। अच्छा। साउथ ईस्ट का कोना देखिए अपने घर का कहाँ है। अपने घर के बीचों बीच में खड़े हो जाइए, सेंटर योर हाउस, अपना फेस आप कर लीजिए अपने मेन डोर की तरफ कर लिया। अब आप देखिए आपके घर का साउथ ईस्ट कहाँ है। उस साउथ ईस्ट के कोने पे आपको एक घी का दीपक जलाना है, गाय के घी का। ठीक है, इसको कंटिन्यू जलाइए, 2 घंटे चले, 3 जितने घंटे चलेगा, समझ लो कि पैसे की बारिश आपके घर में होती रहेगी। आप सोचोगे मतलब मैं कैसे थामूं इन पैसों को, कोई ना कोई जुगाड़बाजी आपके पास हो जाए। कंटिन्यू 40 दिन इस दीपक, मतलब अगर पैसा आने लग जाए फिर तो आप उसको जलाते रहिए हमेशा के लिए। वहां पे ये दीपक जलाइए। पर ध्यान रख लीजिए, अगर छोटे मकानों में रहते हैं तो अगर उसका कोई बालकोनी नहीं है उसके अंदर, है ना, या कोई एरिया नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिए कहीं आग ना लगा लें घर के अंदर। सुरक्षित एरिया में लगाएं उसको। एरिया को पहले कपड़े वपड़े हटा के, बम्बई में छोटे घरों में भी लोग रहते हैं, है ना, तो वो एरिया आप देख लीजिए, वहां पे दीपक लगाना शुरू कीजिए। मुझे आप विदिन 40 डेज बताइए, प्रमोशंस हुई, कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हुआ, ब्यूटी पार्लर है तो क्लाइंट्स आने शुरू हुए, कोई बिजनेस करते हैं तो क्लाइंटेज बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। दूसरा, नोट गिनने हैं आपने, अपने नोट गिनने हैं आपने। तो आपको लगता है कि बस नोट गिनने, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने एक नॉर्थ की वॉल पे, है ना, अभी तो नोट गिनने की मशीन नहीं ला सकते अगर, तो आप एक, अगर समर्थ है तो ले आइए, अगर आप इतने समर्थ रखते हैं तो नोट गिनने की मशीन ले आइए, इसको अपने नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, चाहे 10 की गड्डी गिनिए डेली। जब उसमें रूटीन से आप गड्डियां गिनने लग जाएंगे ना, तो अपने आप गड्डियां आने लग जाएंगी जो आप नोट्स गिनने लग जाएंगे। अरे वाह, ये बहुत, आपको कोई बताएगा नहीं, सोशल मीडिया पे आप कहीं नहीं देखोगे, कोई आपको बताएगा नहीं चीजें, क्योंकि मैंने खुद के ऊपर करा, तो आज शायद मैं भी शायद गड्डियां गिन रही हूँ। तो आप शायद नहीं, आप तो कंफर्म गिन रही है। तो एक आप करिए, या फिर वहां पे अगर नहीं ला सकते मशीन, तो मशीन की फोटो लगा दीजिए उस वॉल पे, जहाँ पे अब वो मशीन नोट की गड्डी गिन रही है। इतना भर कीजिए और फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर आके कि क्या नोट गिनने लग गए हैं, क्या प्रमोशंस होने लग गई हैं। ठीक है, वैसे हर सोमवार 6 बजे हम एक दीपक जलाते हैं जो लोगों के जीवन में उजाला करता है, करने का काम करता है, और मैं चाहता हूँ ये दीपक जलता रहे। कितना घी डालना है मुझे हर बार सोमवार को? हम दोनों डालेंगे मिलकर, ताकि ये प्रकाश लोगों के घर घर तक पहुंचे, लोग न्यूमरोलॉजी को समझें और इसके फायदे लें, फायदा उठाएं इससे, क्योंकि आप हजारों रुपए दे रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, क्लासों में जा रहे हैं, तब भी आपको नॉलेज नहीं दी जा रही। और यहाँ पे फ्री में हम लोग आते हैं सोमवार शाम 6 बजे, और आपको इतना भर भर के खजाना देके जाते हैं, बस आप सुनिए और अप्लाई कीजिए। और खजाने में कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो नंबर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में, मैं तो खुद भी दे देता हूँ पर्सनली। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच कनिका जी, आप आती मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगली मुलाकात सोमवार शाम 6 बजे। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहाँ समेट रहे इसी उम्मीद के साथ कि आज
बच्चों को लेके जो भी आपके मन में टेंशन होगी वो जरूर रिमूव हो गई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी आदत तो शुमार है, और मैं हमेशा आपका आभार जताता हूं पॉडकास्ट विद कनिका को, जो प्यार आप दे रहे हैं। बस ये प्यार यूं ही बरसाते रहिए, देखते रहिए सोमवार शाम 6 बजे पॉडकास्ट विद कनिका। और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।